Good morning, everyone. Students, up to last class, we have already discussed Unit 11, that is Marketing Management. And today we are going to discuss a new unit, that is Consumer Protection. Students, this unit is related to how to protect the consumer against the unnecessary activities of marketers. मार्केटर्स बेटा कई बार ज़्यादा प्रॉफिट कमाने के लिए गलत रास्ते फॉलो कर लेते हैं और उससे कंज्यूमर कहीं ना कहीं एक्सप्लॉइट होता है। तो उस एक्सप्लॉइटेशन से बचाने के लिए कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 गवर्नमेंट ने बनाया और उसमें टाइम टू टाइम अमेंडमेंट हुए और हाल फिलहाल अभी कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 अभी आया है। लेकिन हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 ही है। मैं आपको 2019 के बारे में भी जो चेंजेस हुए हैं वो बताऊंगा, बट फ्रॉम द एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू यू विल बी फॉलो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986। पुराना एक्ट भी आपको फॉलो करना है। डियर स्टूडेंट्स, इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कंज्यूमर प्रोटेक्शन के बारे में। सो लेट वी डिस्कस कंज्यूमर प्रोटेक्शन डेफिनेशन। कंज्यूमर प्रोटेक्शन रेफर टू not only providing education to consumers about their rights and responsibilities, but also helping them in getting their grievances redressed. बेटा कंज्यूमर प्रोटेक्शन में ना केवल कंज्यूमर को उनके राइट्स के बारे में, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के बारे में अवेयर करना होता है, एजुकेट करना होता है, बल्कि उनको किस प्रकार से अपने आप को प्रोटेक्ट किया जाए, किस प्रकार से उनकी कंप्लेंट्स को हैंडल करना है, उसके बारे में भी उन्हें बताना पड़ेगा, हेल्प करनी पड़ेगी। इसी को कंज्यूमर प्रोटेक्शन बोला गया है। आप चाहें तो एक डेफिनेशन और नोट कर सकते हैं। कंज्यूमर प्रोटेक्शन रेफर टू protect the consumer from exploitation of producers and marketers. From exploitation of producers and marketers. Dear students, कंज्यूमर मार्केट के लिए बड़ी ही इम्पोर्टेंट चीज़ है और इसे अगर नहीं बचाया गया तो कहीं ना कहीं पूरा मार्केटिंग का जो सिस्टम है वो ख़त्म हो जाएगा। तो कंज्यूमर को बचाना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। सो कंज्यूमर प्रोटेक्शन की डेफिनेशन देखिए आपने भी। अब बेटा कंज्यूमर कौन है, आप कंज्यूमर को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे from the point of view of consumer protection? Dear students, a consumer is generally understood as a person who uses or consume goods or avails of any service. यानी हर वो व्यक्ति कंज्यूमर है जो गुड्स को यूज कर रहा है या कंज्यूम कर रहा है और कोई सर्विस वो ले रहा है, तो उसे कंज्यूमर बोला जाएगा। बट ए पर्सन हु बाइज गुड्स फॉर कॉमर्शियल पर्पज और रीसेल विल नॉट बी कंसिडर्ड टू बी ए कंज्यूमर। लेकिन ऐसे व्यक्ति को कंज्यूमर नहीं माना जाएगा जो गुड्स और सर्विसेज इस पर्पज से ले रहे हैं कि उन्हें कॉमर्शियल यूज करना है, तो उन लोगों को कंज्यूमर नहीं बोला जाएगा। डियर स्टूडेंट्स, एक ट्रांसपोर्टर के लिए
अगर वो ट्रक परचेज कर रहे हैं तो बेटा वो उसका कॉमर्शियल पर्पज़ कर रहे यूज कॉमर्शियल पर्पज़ के लिए उसे ख़रीद रहा है, तो वो कंज्यूमर नहीं है। लेकिन अगर आप ट्रांसपोर्ट की सर्विस ले रहे हैं और सर्विस में कोई कमी रह गई तो आप उसके लिए कंज्यूमर हैं। सो दिस इज़ द डेफिनेशन ऑफ कंज्यूमर। अब हम बात करेंगे कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में आपको दिया हुआ है हु कैन फाइल ए कंप्लेंट। हु कैन फाइल ए कंप्लेंट। डियर स्टूडेंट्स, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अकॉर्डिंग कौन कौन से लोग केस फाइल कर सकते हैं। पहला है एनी कंज्यूमर, जो भी आपने डिफाइन किया उस कैटेगरी में आने वाले लोग। दूसरा है एनी रजिस्टर्ड कंज्यूमर एसोसिएशन। डियर स्टूडेंट्स, कंज्यूमर प्रोटेक्शन के लिए बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस काम करती हैं, तो उन ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी कंज्यूमर के लिए वो एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं, कंप्लेंट कर सकते हैं। द सेंट्रल गवर्नमेंट और एन स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट भी कर सकती हैं। वन और मोर कंज्यूमर्स ऑन बिहाफ ऑफ न्यूमरस कंज्यूमर्स हैविंग द सेम इंटरेस्ट। एक ग्रुप ऑफ कंज्यूमर्स के लिए एक या दो लोग भी एज ए रिप्रेजेंटेटिव फाइल कर सकते हैं कंप्लेंट। एंड ए लीगल हेयर और रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ए डिजीज कंज्यूमर। और अगर कोई कंज्यूमर एक्सपायर हो गया तो उसके जो लीगल हेयर्स हैं, उसके जो उत्तराधिकारी हैं, एग्जीक्यूटर्स हैं या रिप्रेजेंटेटिव हैं, वो लोग भी उसके लिए कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन आपका 3 to 5 मार्क्स में आ सकता है। हु कैन फाइल ए कंज्यूमर, सॉरी हु कैन फाइल ए कंप्लेंट। तो एनी कंज्यूमर, एनी रजिस्टर्ड कंज्यूमर एसोसिएशन, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, वन और मोर कंज्यूमर ऑन बिहाफ ऑफ न्यूमरस कंज्यूमर, एंड ए लीगल हेयर्स और रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ए डिजीज कंज्यूमर। इज दैट क्लियर बेटा? ओके। नाउ देर आर सर्टेन things which protect the consumer against exploitation, and the most important things are consumer rights. Consumer rights are provided to consumers for protect them. इसमें से पहला राइट है राइट टू इंफॉर्मेशन। राइट टू इंफॉर्मेशन। डियर स्टूडेंट्स, राइट टू इन्फॉर्मेशन आपको ये बताता है कि कंज्यूमर को हर इन्फॉर्मेशन जानने का अधिकार है। कंज्यूमर मार्केटर से हर इन्फॉर्मेशन ले सकता है उस प्रोडक्ट की या उस सर्विस की जिसे वो खरीदना या लेना चाहता है। उसके प्रोडक्ट, उसके प्राइस के बारे में, उसके फीचर्स के बारे में, उसके अवेलेबिलिटी के बारे में, उसके एक्सपायरी डेट, मैन्युफैक्चरिंग डेट, इंग्रेडिएंट्स, हाउ टू यूज़, इन सब के बारे में जानने का उसे पूरा अधिकार है। तो ये पहला राइट है। अगर आप कंज्यूमर को सारी बातें नहीं बताते जो वो डिमांड करता है तो कहीं ना कहीं राइट टू इन्फॉर्मेशन आप वॉयलेट कर रहे हैं। इफ़ यू आर ए मार्केटर एंड यू आर नॉट प्रोवाइडिंग इन्फॉर्मेशंस डिमांड बाय कंज्यूमर, देन यू आर वॉयलेटिंग द राइट टू इन्फॉर्मेशन। इज दैट क्लियर बेटा? वेरी गुड। सेकंड आपका राइट है राइट टू चूज। राइट टू चूज भी एक बहुत अच्छा राइट है कंज्यूमर के लिए। ये राइट ये कहता है कि आप कंज्यूमर को
फोर्स नहीं कर सकते। कंज्यूमर अपने हिसाब से चॉइस करेगा, अपने हिसाब से चूज करेगा। कंज्यूमर को सिलेक्शन का राइट है। कंज्यूमर जिस प्रोडक्ट को चाहे खरीदेगा, जिस प्रोडक्ट को नहीं चाहे नहीं खरीदेगा। आप कंज्यूमर को फोर्स नहीं कर सकते। जो भी वो खरीदना चाहेगा वो खरीद लेगा। तो ये कंज्यूमर की चॉइस के बारे में राइट प्रोवाइड करवाता है कंज्यूमर को। नंबर 3 है राइट टू बी हियर्ड। डियर स्टूडेंट्स, अकॉर्डिंग टू दिस राइट ए कंज्यूमर कैन फाइल कंप्लेंट अगेंस्ट द एक्सप्लॉइटेशन बाय मार्केटर्स। कि कंज्यूमर को सुनवाई का अधिकार है, कंप्लेंट फाइल करने का अधिकार है, और वो अपना दर्द कोर्ट के सामने, डिस्ट्रिक्ट फॉर्म, स्टेट कमीशन, नेशनल कमीशन के सामने रख सकता है। तो ये कंप्लेंट का राइट प्रोवाइड करवाता है बेटा। राइट टू सीक रिड्रेसल, ये राइट जस्ट आफ्टर राइट टू बी हियर्ड आता है, राइट टू हियर्ड के बाद में आता है। और इस राइट के अकॉर्डिंग एक कंज्यूमर कंपेंसेशन की डिमांड कर सकता है। अगर कंज्यूमर को किसी टाइप का लॉस हुआ है तो उस लॉस की डिमांड वो मार्केटर से कर सकता है। कंपेंसेशन की डिमांड कर सकता है, चाहे उसको फिजिकली लॉस हुआ हो, मेंटली लॉस हुआ हो, या किसी प्रकार का मॉनेटरी लॉस हुआ हो। हर टाइप के लॉस की वो कंपेंसेशन की डिमांड कर सकता है। तो राइट टू सीक रिड्रेसल प्रोवाइड कंपेंसेशन टू कंज्यूमर्स। राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन, ये राइट कंज्यूमर को एजुकेट करने के बारे में राइट प्रोवाइड करवाता है। कि कंज्यूमर को हर जानकारी का पता होना चाहिए कंज्यूमर से रिलेटेड। व्हाट आर देयर राइट्स, व्हाट आर देयर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, किस प्रकार से उन्हें कंप्लेंट फाइल करनी है, किस प्रकार से उन्हें न्याय मिलेगा, इस बारे में कंज्यूमर को बताना होगा, कंज्यूमर को एजुकेट करना होगा। जिसके लिए सेमिनार्स कंडक्ट किए जा सकते हैं, कोई ऐड टीवी पे चलाई जा सकती है, किसी प्रकार का प्रचार प्रसार किया जा सकता है, लोगों को इकट्ठा करके उनके बारे में उन्हें बताया जा सकता है। दिस इज़ द राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन। एंड लास्ट राइट इज राइट टू बी सेफ्टी। ये राइट कंज्यूमर को सेफ्टी का राइट प्रोवाइड करवाता है। किसी भी प्रकार का फिजिकल या मॉनेटरी अगर लॉस होता है, प्रॉपर्टी का लॉस होता है, तो उसके अगेंस्ट ये सेफ्टी का राइट देता है। यानी अगर आपने प्रोडक्ट यूज़ किया और यूज़ करने के बाद आप बीमार पड़ गए या किसी प्रकार का आपको प्रॉपर्टी का लॉस हो गया, तो उस केस में आपको सेफ्टी का राइट है। यू कैन फाइल कंप्लेंट अगेंस्ट द मार्केटर। So students, these are the rights of consumer which are provided by Consumer Protection Act 1986. Thank you so much. Have a nice day.